हाय फ्रेंड्स। आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी में वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम फीस कितना है, अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा और सिलेबस के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आईओसीएल का जो जॉब ओपनिंग पोर्टल है उसको ओपन करना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ओपन करिए इसको और फिर जाके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। तो जैसे इसमें जॉब ओपनिंग में आएंगे तो जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको ओपन करिए, ये पानीपत रिफाइनरी का। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। अप्लाई आप लोग कर लेना, इसे ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम का भी लिंक है, तो उसको ज्वाइन करिए। मैं उस ग्रुप में भी इसका लिंक, आईओसीएल का जो लिंक है उसको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 7/5/2022 से स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का 28/5/2022, यानी कि 28 में लास्ट डेट है इसका। और एग्ज़ाम डेट कब है? एग्ज़ाम है 19 जून को। तो चलिए डिटेल से इसमें डिस्कस करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, इसमें एक्सपीरियंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी क्वालिफिकेशन में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। 1 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एंड बीएससी वाले स्टूडेंट। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि डिप्लोमा डिप्लोमा स्टूडेंट, यानी। और एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? जो बीई वाले स्टूडेंट होते हैं, बीटेक वाले, उन लोगों को हम लोग एग्जीक्यूटिव पर्सनल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जो टोटल पोस्ट है 18 है, जिसमें कि यूआर का 9 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, एससी का 3 है, ओबीसी का 5 है। तो टोटल इसमें 18 वैकेंसीज है। और दूसरा है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल इसमें 1 वैकेंसीज है। अभी आगे चलते हैं इसमें। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अभी। क्वालिफिकेशन में क्या है? जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल और या फिर रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। जो केमिकल से या फिर पेट्रोकेमिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बीएससी वाले स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ जिसने बीएससी किया हुआ है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम पासिंग मार्क कितना है? डिप्लोमा में 50% एंड बीएससी में जिसका 50% है वो अप्लाई कर सकता है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले। बाकी एससी स्टूडेंट्स के लिए है 45% मार्क्स। 45% से अगर जिसने क्वालिफाई किया है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। और एक्सपीरियंस कितने साल का है इसमें? एक्सपीरियंस है, यहाँ पे देखिए, एक्सपीरियंस 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और इस एक्सपीरियंस का एरिया क्या है? जो मतलब कि पंप हाउस में काम किया हो, हीटर, कंप्रेसर, बॉयलर, यानी कि जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनी में काम किए हों, या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनी में काम किए हो, या फिर स्टील से रिलेटेड जो कंपनी में काम किया हो, वो ये सब काम किए होंगे, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो सेल में काम कर रहा है या फिर ओएनजीसी में काम कर रहा है, यूरिया फैक्ट्री में जो एक काम कर रहा है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं इसमें। आगे जो जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देख लेते हैं। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। एंड ब्रांच कौन से? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और जनरल और ओबीसी के लिए एंड एससी के लिए है 45% एससी एसटी का।
और एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। जो 1 साल का एक्सपीरियंस है जिसके पास वो वही अप्लाई कर पाएगा। एंड जिसने किसी भी फैक्ट्री में काम किया हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएलसी, डीसीएस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल वाल्व, केबलिंग, अर्थिंग, कॉन्फ़िगरेशन, तो किसी भी प्लांट में अगर काम किए हों इस ब्रांच से रिलेटेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा एंड बीएससी ब्रांच सब्जेक्ट है अगेंस्ट प्रोजेक्ट पोस्ट एलिजिबल फॉर। तो जो बीएससी किए हुए हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बस वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो बायोलॉजी से किया है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा दे रहा है यहाँ पे। एंड अगर कोई एमएससी किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर जाहिर सी बात है अगर आपने एमएससी किया है तो बीएससी करने के बाद किया होगा तो आपको ये दिखाना होगा कि हमने एमएससी नहीं किया है, बस बीएससी का ही सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और इसमें लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है वो 30 अप्रैल से काउंट होगा, 30 अप्रैल तक एज लिमिट काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर, 18 ईयर एंड मैक्सिमम है 26 ईयर साल है, यानी कि 26 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड एसटी। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि उनको कोई छूट नहीं है। 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और 26 साल मैक्सिमम। और 5 साल है एससी वाले स्टूडेंट के लिए, 5 साल का छूट है। एंड ओबीसी वालों के लिए है 3 साल का छूट है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा? तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर एसपीपीटी टेस्ट होता है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम में मेन होता है, इसको अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो एसपीपीटी क्वालिफाई हो जाता है। मैक्सिमम 99% केस में कोई एसपीपीटी में फेल नहीं होता है। तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस इतना कर लीजिए। जब मतलब आपका ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल भी कराना रहेगा, तो उन लोगों का एक मेडिकल का एक प्रॉपर फॉर्मेट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर रिटन, रिटन अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप लोग इसको ओपन करके देख लेना। अच्छा, इसमें जो फीस है 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है सबके लिए 150 रुपये है। और ये ऑनलाइन पेमेंट करना है एसबीआई ई कॉलेट के थ्रू, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें जो ऑप्शन आएगा एसबीआई ई कॉलेट ही सेलेक्ट करना है, तो उसके थ्रू आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है ऑनलाइन। कोई ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। और फीस पेमेंट भी लास्ट आप 28 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। एंड वेबसाइट जो है यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं iosl.com से, लेकिन मैं ये जो वेबसाइट है इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग यहाँ से जाके अप्लाई कर देना। और अप्लाई करने के बाद जो इसका प्रिंट निकलेगा, अप्लाई करने के बाद सब कुछ सबमिट हो जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग प्रिंट ले लेना। और वो प्रिंट
एंड जो एनेक्जर 1 में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, अभी नीचे एनेक्जर 1 है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसमें आपका हाई स्कूल, 12th, डिप्लोमा एंड कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ उसमें अटैच करके, और एक फॉर्म को अटैच करके एक इन्वॉल्व में बंद करके फिर आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना है। कोरियर नहीं करना है और स्पीड पोस्ट भी नहीं करना है, जनरल पोस्ट करना है, यानी कि साधारण पोस्ट करना है इस एड्रेस पे। पोस्ट बॉक्स नंबर 128, पानीपत हेड ऑफिस, हरियाणा, और पिन नंबर ये है आपका। ठीक है, तो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट लेके बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड साइन करके आपको कोरियर करना है। और ये जो सॉरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना, और जो ये इन्वॉल्व है 19/6 यानी कि 19 जून के पहले आपको मिल जाना, सॉरी वो 18 जून के पहले ही आपको मिल जाना चाहिए, वहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। और इसको इस पूरे डॉक्यूमेंट का आपको एक सेट स्कैन करना है और उसको मेल कर देना है 19 जून के पहले। ठीक है, तो 19 जून के पहले आपको मेल भी कर देना वो सारे सेट का एक सेट स्कैन करके। यहाँ पे दिया हुआ कि इफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन of a candidate along with document mentioned in annexure 1 is not received by 18th June, ठीक है, 18 जून तक अगर आपका ये डॉक्यूमेंट पानीपत रिफाइनरी में नहीं पहुंचा है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा है। और आपको 19 जून तक मेल भी करना है उसका एक सेट स्कैन करके, और ये केवल साधारण पोस्ट के थ्रू ही भेजना है, स्पीड पोस्ट कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बार इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सभी का। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 7 मई से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट क्या 28 मई है। 28 मई को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट, अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना है, जो 18 जून तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो आप जल्दी से अप्लाई करिए तो जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएगा 18 जून तक। और ईमेल के थ्रू भी ईमेल करना है उसको, तो 19 जून तक आप मेल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट क्या है, 19 जून को एग्ज़ाम डेट है, ये है आपका बाई हैंड रिटर्न होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा 19 जून को। और जो एक डेट दिया हुआ है टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि डेट अभी कंफर्म नहीं है, चेंज हो सकता है। बट आईओसीएल का जो डेट रहता है टेंटेटिव डेट हमेशा लिख के देता है, बट इसी दिन में एग्ज़ाम होता है, कभी चेंज नहीं होता। आज तक मैंने देखा नहीं कि ये डेट एक्सटेंड हुआ हो। तो आप एक कंफर्म है कि 19 जून का ये आपका एग्ज़ाम होगा। और रिजल्ट कब आएगा, 29 जून को रिजल्ट आ जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अभी एनेक्जर 1 में देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि चेकलिस्ट है, प्रिंट आउट करना है एप्लीकेशन फॉर्म का और उस पर साइन करना है। तो इस पर इसके सामने आप टिक मार देना, सही का टिक, ऐसे टिक कर देना है। फिर कलर फोटोग्राफ, एक आपका फ़ोटो भी अटैच करना है, कलर फ़ोटो फॉर्म के साथ में लगाना है हाफ, तो इसको भी आप लोग टिक कर देना। फिर मेट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको लगाना, अटैच करना है और इसको टिक कर देना। फिर 12th एंड डिप्लोमा जो भी है यहाँ पे लगाना है, अटैच कर देना। तो ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं, SC ST जो भी है। अब जो जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसको टिक कर देना, अगर जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। और इस पेज का भी प्रिंट लेना है, और यहाँ पे अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा अप्लाई करते के समय, पोस्ट, मोबाइल नंबर सब कुछ लिख के, सब कुछ अटैच करके इन्वॉल्व में भरिए और उसको पोस्ट कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है ये नोट कर लीजिए। और इसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद कुछ जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, और 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश का ग्रामर रहता है।
तो सारे क्वेश्चन जो रहते हैं बेसिक ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।